एक पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिसकर्मी, एक कथित प्रेम संबंध, एक किराए का मकान और फिर आधी रात को पत्नी की एंट्री। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई एक घटना ने पुलिस महकमे के भीतर अनुशासन, निजी संबंधों और सार्वजनिक छवि को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि प्रतापगढ़ में साथ तैनाती के दौरान एक सिपाही और महिला पुलिसकर्मी के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ। बाद में महिला पुलिसकर्मी का तबादला हमीरपुर हो गया, लेकिन आरोप है कि दोनों का संपर्क जारी रहा। मामला तब सुर्खियों में आया जब सिपाही की पत्नी अपने परिजनों के साथ महिला पुलिसकर्मी के किराए के मकान तक पहुंच गई। आखिर पूरी घटना क्या है, पुलिस का क्या कहना है और इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और हमीरपुर से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान एक विवाहित सिपाही और एक महिला पुलिसकर्मी के बीच नजदीकियां बढ़ीं। दोनों एक ही जिले में कार्यरत थे और इसी दौरान कथित तौर पर उनके बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि सिपाही पहले से शादीशुदा है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। वहीं महिला पुलिसकर्मी के निजी जीवन को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं। हालांकि इन व्यक्तिगत दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसका कानूनी निष्कर्ष भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि जब इस कथित संबंध की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई हुई। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि सिपाही को निलंबित किया गया, जबकि महिला पुलिसकर्मी का तबादला हमीरपुर कर दिया गया। हालांकि इन विभागीय कार्रवाइयों को लेकर संबंधित पुलिस विभाग की ओर से विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा तब सामने आया जब महिला पुलिसकर्मी हमीरपुर के किराए के मकान में रहने लगी। परिजनों का आरोप है कि उसी मकान में संबंधित सिपाही भी उसके साथ रह रहा था और मकान मालिक सहित आसपास के लोगों को उसे अपनी पति बताया करती थी। यह दावा फिलहाल शिकायतकर्ताओं का है और इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार 3 जुलाई की देर रात या तड़के करीब 3 बजे सिपाही की पत्नी अपने परिजनों और पुलिस के साथ उस किराए के मकान पर पहुंच गई। आरोप है कि वहां दोनों एक साथ मिले, जिसके बाद मौके पर काफी हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि गुस्साई पत्नी ने अपने पति के साथ मारपीट भी की। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और किसी तरह माहौल शांत कराया गया। इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। मामले में सामने आए प्रमुख दावे। प्रतापगढ़ में कथित प्रेम संबंध, महिला पुलिसकर्मी का हमीरपुर तबादला, किराए के मकान में साथ रहने का आरोप, पत्नी और परिजनों का विरोध, पुलिस की मौजूदगी में हंगामा। अब बात करते हैं पुलिस के आधिकारिक पक्ष की। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामला उनके संज्ञान में आया है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक उस समय तक सिपाही की पत्नी की ओर से कोई औपचारिक लिखित शिकायत यानी तहरीर नहीं दी गई थी और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। यानी फिलहाल पुलिस पूरे मामले को तथ्यों और शिकायत के आधार पर ही देख रही है। वहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर कोई पुलिसकर्मी विभागीय नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर होती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के निजी जीवन में हस्तक्षेप तभी होता है जब उसका व्यवहार सेवा नियमों, अनुशासन या किसी कानून का उल्लंघन करता हो। यदि किसी मामले में शिकायत मिलती है या सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो विभागीय जांच शुरू की जा सकती है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के निजी संबंध अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं होते, लेकिन यदि किसी मामले में धोखाधड़ी, उत्पीड़न, झूठे दस्तावेज, विभागीय नियमों का उल्लंघन या किसी अन्य कानून का उल्लंघन सामने आता है तभी कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होती है। इसलिए इस पूरे मामले में जांच और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार करना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह के दावे और वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन से आरोप सही हैं, किसकी पुष्टि हुई है और किन दावों में सच्चाई नहीं है। पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली संस्था नहीं बल्कि जनता के विश्वास का भी प्रतीक है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि न केवल सच सामने आए बल्कि पुलिस व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी कायम रहे। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी पक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोप जांच में सही नहीं पाए जाते
तो उस स्थिति में भी सच्चाई सामने आना उतना ही जरूरी है। फिलहाल इस मामले में सभी निगाहें पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।